आज मैं एक ऐसे पिरामिड की बात कर रहा हूं जो अपने अंदर बहुत ही रहस्य छुपाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं इजिप्ट के पिरामिड की। यह इतना रहस्यमय है कि अगर हम कहें कि यहां पर एलियंस आए थे तो गलत नहीं होगा। तो चलिए आप और मैं मिलकर इसे एक एक करके एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। इजिप्ट का पिरामिड को हम गीजा पिरामिड भी बोलते हैं क्योंकि यह गीजा प्लेस पे है। यह पिरामिड 4000 साल पुराना है और अभी तक साइंस इस पे कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी नहीं दे पाया है। 1842 में कार्ल रिचर्ड लैप्सियस ने एक सूची तैयार करी जिसमें इन पिरामिड की संख्या 67 थी, बट नवंबर 2008 तक इसकी संख्या 118 हो गई। जब यह पिरामिड बना था तब इसकी हाइट 481 फीट थी, पर इसकी हाइट में कुछ गिरावट आई है। अभी इसकी हाइट 451 फीट है। इसका रीजन भूकंप बताया जाता है, ताकि भूकंप की वजह से इसकी हाइट कम हो गई है। यह पिरामिड हाईली रिफ्लेक्टिव व्हाइट लाइमस्टोन से बना है, पर साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लाइमस्टोन कुछ अलग प्रकार का है और अभी तक साइंटिस्ट ये पता नहीं कर पाए कि आखिर ये लाइमस्टोन बना किससे है। यह पिरामिड लगभग 2.3 मिलियन ब्लॉक से बना हुआ है और इसके एक ब्लॉक का वेट है 2.5 टन। अब आप सोचिए इतना वेट कोई इंसान कैसे उठा सकता है। अब आप कह रहे होंगे कि शायद बहुत सारे लोगों ने इसे उठाया होगा, पर आप सोचिए इतने हाइट तक 2.5 टन के ब्लॉक को कैसे ले गए होंगे, जबकि मैं बात कर रहा हूं 4000 साल पहले की, जब कोई भी आधुनिक मशीनें नहीं हुआ करते थे। अब आप जरा इस पत्थर पे गौर करिए, इतना बड़ा होल बिना किसी टूल के, वो भी 4000 साल पहले कोई कैसे कर सकता है, वो भी इतने परफेक्ट शेप में। और मैं आपको बता दूं कि इन पत्थरों में ये खासियत है कि इनको आसानी से ड्रिल करना बहुत ही मुश्किल है और इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का इन्वेंट 1889 में हुआ था और मैं बात कर रहा हूं 4000 साल पहले की। ये अपने आप में ही बहुत अमेजिंग बात है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस पिरामिड, इट एक्ट्स लाइक अ एयर कंडीशनर। क्योंकि सर्दी हो या गर्मी, इसका टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अब आप सोचिए इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी कोई कैसे बना सकता है, वो भी 4000 साल पहले। मॉडर्न साइंस ये कहता है कि इंसान पहले उतना डेवलप नहीं था जितना कि अभी हुआ है। इसके बारे में साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरी दी कि यहां पर एलियंस भी आए थे और यह पिरामिड एलियंस ने ही बनाया है। तो इसके सपोर्ट में काफी साइंटिस्ट ने अपना समर्थन दिया। सो गाइज, आपको क्या लगता है ये पिरामिड कैसे बना होगा? तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है। भूकंप, सुनामी या बाढ़ भी आने पर इसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ अलग प्रकार की है। अब आप जरा इसकी लोकेशन पे गौर करिए। इसकी लोकेशन एग्जैक्ट पृथ्वी के सेंटर पे है। तो अब आप सोचिए कि 4000 साल पहले बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता कर ली। और पहले के लोग ये मानते थे कि पृथ्वी फ्लैट है, पर मेन क्वेश्चन ये है कि उन्होंने उसकी लोकेशन एग्जैक्ट सेंटर पे कैसे पता करी। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ब्रिक्स एक दूसरे से इतने अच्छे से कैसे जुड़े हुए हैं। आखिर इसमें कौन सा मोटार यूज हुआ है? मोटार उसे कहते हैं जो एक दूसरे ब्रिक्स को जोड़ने का काम करता है। जैसे आज की लैंग्वेज में हम सीमेंट कह सकते हैं, जो काम सीमेंट करता है उसे ही मोटार कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये मोटार के बारे में अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं है कि आखिर ये चीज है क्या। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये ह्यूमन द्वारा भी बनाया हो सकता है, बट ऑनेस्टली दोस्तों मुझे ये थ्योरी यहां पर सही नहीं लगती है। कोई कैसे 2.5 टन के ब्लॉक्स को इतने हाइट तक उठा सकता है, वो भी 4000 साल पहले जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। कोई कैसे इसमें एयर कंडीशनर जैसी सुविधा को ला सकता है और उन्होंने अर्थ के सेंटर को कैसे पता करा। और आखिर ये लाइमस्टोन है क्या, ये मोटार है क्या, ऐसे ही बहुत सारे रहस्य अभी भी इस पे है। पर हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि अभी भी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जो पहले के विचित्र इंसानों में थी जिसने ये पिरामिड को बनाया। तो चलिए हम इस पिरामिड की और गहराई से जानते हैं कि आखिर ये पिरामिड और क्या रहस्य छुपाए हुए हैं। पिरामिड के अंदर बहुत सारी टनल से भी हैं जिसमें अभी तक 3 ही डिस्कवर हुई हैं क्योंकि इजिप्ट की गवर्नमेंट ने इस पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया है। फिर कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि यह पिरामिड मरे हुए इंसान को दफनाने के लिए बनाया होगा, पर यह थ्योरी भी यहां पर फेल हो गई है क्योंकि वहां पर अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे हम कह सकें कि यहां पर मृत शरीर को रखा होगा। यह पिरामिड 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से सिर्फ एक ही बचा है। मैं ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एशियन जमाने के 7 वंडर की बात कर रहा हूं, जिसमें से पहला है द हैंगिंग गार्डन, द टेम्पल ऑफ आर्टिमिस, स्टैचू ऑफ जीसस, मौसलम, लाइट हाउस, कोलसस और इजिप्ट का पिरामिड। और इन 7 वंडर्स में से सिर्फ अभी तक इजिप्ट का पिरामिड ही एग्जिस्ट करता है। फिर कुछ सालों बाद एक्सपर्ट ने यह कहा कि इसके स्टोन एक एनर्जी रिसीवर की तरह काम करते हैं।
ऐसा इसलिए कहा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके स्टोन में 0.95 कार्बोनेट ऑफ लाइम एंड 0.04 ऑफ एल्यूमिनियम एंड 0.01 ऑक्साइड ऑफ आयरन है। अब आप सोचिए ये कितनी विचित्र बात है कि उसमें एल्यूमिनियम और आयरन भी है, और मुझे भी यही लगता है कि ये स्टोन सीधा स्पेस से एनर्जी को स्टोर करते होंगे, पर इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है कि ये पिरामिड आखिर क्यों बनाए गए। सो एट लास्ट गाइस, आपको क्या लगता है कि ये पिरामिड आखिर किसने बनाए होंगे? क्या ये एलियंस ने बनाए हैं, क्या ये ह्यूमन ने बनाए हैं? सो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।